मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ अशांति बनी हुई है, बरकरार है। और इस तरह के कई रिलीफ कैंप्स हैं जहाँ मेतीज़ हो, जो मेजॉरिटी हैं, बहुसंख्यक हैं इस राज्य में, और हिंदूज़ हैं ज़्यादातर, और कुकीज़ जो कि ट्राइबल हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये लोग शरण लिए हुए हैं। ये एक यूथ हॉस्टल है यहाँ चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में, लमका में। इसमें भी एक रिलीफ कैंप बना हुआ है। आइए आपको हम अंदर ले जाकर दिखाते हैं कि कैसे जिन लोगों की ज़िंदगियां उजड़ गई हैं, जिनके घर जल गए हैं, वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो लोग हैं घरों को जल गया है, जिनके ऊपर हमला हुआ, रातों रात दरवाजे गए, लोगों की आने की नौबत आ गई। जहां हो सका भाग कर ये लोग आए। In any conflict, it's the children who bear the maximum brunt regardless of which side of the community divide they happen to be in. This is one of the makeshift learning centers for the Kuki children. This relief camp actually has around 600 people whose homes have either been burnt or attacked, and these children here now get to spend some 2-3 hours with volunteers who come in from different NGOs to take them at least through a semblance of a learning process. My name is Lil Rimoy. I'm from RUS, an NGO called RUS, Rural Women Upliftment Society, in collaboration with Ashram Kids Garden. We are coming here to help these children who have lost their formal school, to help them with their school activities like art and craft, another drawing, teaching them ABC and some numerical problems to deal with their traumatic life. We are helping them here. और इधर आपको दिखाना चाहूँगी, अगर आप आए मेरे साथ में, कि देखिए इस तरह के टेंट्स को मजबूर हैं। एक हॉल में ये हरे रंग की टारपोलिन है, इन टारपोलिन को घेर घेर कर एक के लिए जगह दी गई है। ये है दीवार का जो सामान का सामान कुछ ले सके ये लोग लेकर, ज़्यादातर लोग बाहर किसी सामान बाकी अपने सामान के यहाँ आए। मणिपुर के ट्राइबल बहुल चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ मैं। मेरे पीछे आप ये जो इमारत देख रहे हैं, ये वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस है। यहाँ ऐसे तमाम उन लोगों के तस्वीरों को लगाया गया है जिन लोगों की जान गई है 3 मई से लेकर अब तक, जो हिंसा छिड़ी हुई है यहाँ इस पूर्वोत्तर राज्य में। और इस वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस में ये सारे कुकी समुदाय के लोग हैं जिनकी जान गई है, उनको याद किया जा रहा है। यहाँ उनकी तस्वीरों के साथ साथ लोगों ने रीड्स लगाए हैं, फूल रखे हैं उनके सामने। और कुकी समुदाय के जो स्पोक्सपर्सन्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका कहना है कि कम से कम 140 लोगों की जान गई है। 20 लोग अभी भी शायद ऐसे हैं जो मिसिंग हैं, जिनकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। किसी भी युद्ध, कॉन्फ्लिक्ट या रायट्स की स्थिति में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो महिलाओं का होता है। महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित भी किया जाता है। कभी सेक्सुअल असॉल्ट, कभी रेप को एक हथियार बनाकर महिलाओं के साथ जिस तरीके से प्रताड़ना की खबरें आती हैं, और पूरा मणिपुर का मसला भी उस वक्त खबरों में दरअसल उछाला गया जब आपने देखा कि वो वीडियो इमर्ज हुआ जिसमें 2 कुकी औरतों के साथ गैंगरेप और बिल्कुल ही जो है दिल को दहलाने वाली तस्वीरें सामने उभर कर आई। और तब ये मसला अंतर्राष्ट्रीय अखबारों और न्यूज़ चैनलों पर भी एक तरीके से छा गया। आप अगर चूड़ाचांदपुर में अंदर प्रवेश आते हैं, ये ट्राइबल इलाका है और हिल क्षेत्र है, जगह जगह पर इस तरह का ये जो आप एक पोस्ट देख रहे हैं मेरे पीछे, ये चेक पोस्ट है जिसको मैन दरअसल यहाँ की महिलाएं कर रही हैं, कुकी महिलाएं। और इस तरह के चेक पोस्ट आपको अलग अलग क्षेत्र में भी नज़र आएंगे। कुछ मेती क्षेत्र में भी आपको नज़र आएंगी जहाँ पर औरतें इस तरीके से अपनी एंट्रीज पॉइंट में जो है चेक करती हैं कि किसी और समुदाय का शख्स उनके एरिया में घुस तो नहीं रहा है। और ये महिलाएं दिन रात यहाँ अलग अलग शिफ्ट में इन चेक पोस्ट्स पर नज़र बनाए रखती हैं।
कि इस क्षेत्र में किसी भी मेती का प्रवेश ना हो सके। मणिपुर में ये दिल दिलाने वाली तस्वीर है और बहुत ही डिस्टर्बिंग तस्वीर है कि एक तरीके से मेती और कुकीज़ के बीच में एक जियोग्राफिक सेपरेशन है, एक डेमोग्राफिक क्षेत्र है और सब अपने अपने क्षेत्र में जो है अब सीमित हो चुके हैं, रेस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं। ये दूरियां आखिर कौन पाटेगा, ये सबसे अहम सवाल है। यहाँ इस चेक पोस्ट के सामने मैं स्मिता शर्मा। मणिपुर की खबरें शायद आप इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं देख रहे हैं। जो इक्का दुक्का खबरें आती हैं वो अखबारों में आती हैं। बहुत कम ऐसे इंडिपेंडेंट आउटलेट्स हैं जो शायद अभी भी रिपोर्ट कर रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मणिपुर में स्थिति अभी भी भयावह बनी हुई है। मैं इस वक्त इम्फाल ईस्ट में तोंगजू केंद्र रिलीफ कैंप में हूँ। दरअसल ये एक गर्ल्स कॉलेज है जिसे एक शिविर में तब्दील किया गया है। 10 मई से इस केंद्र को चलाया जा रहा है क्योंकि याद हो कि सबसे ज़्यादा जो हिंसा भड़की थी वो 3 मई को थी। ये मेतीस का रिलीफ कैंप है क्योंकि यहाँ पर मेती रहते हैं और करीब 920 लोग हैं इस कैंप में, जिसमें लगभग 150 बच्चे हैं, 16-17 साल तक के हैं। कुछ प्रावधान करने की कोशिश की गई है। हैंडलूम मशीन लगाए गए हैं ताकि ये महिलाएं जो पारंपरिक मणिपुरी कपड़े हैं वो बना सकें, यहाँ पर बुन सकें। बहुत ज़्यादा इससे आय या आमदनी तो इन्हें नहीं हो पाती है। देखिए एक छोटी सी बच्ची है, हमें बताया गया कि इसकी माँ आजकल इस शिविर कैंप में जो है चाय और समोसे की दुकान लगा रही हैं। और यहाँ इस तरह की ये जो औरतें हैं, इस शिविर कैंप में कम से कम थोड़ा स्पेस है, थोड़ी कुछ प्रावधान नज़र आ रही हैं। लेकिन हम जहाँ जिस शिविर कैंप्स में गए हैं, कुकी रिलीफ कैंप्स में भी गए हैं, बहुत बुरी हालत है। मणिपुर में अब तक जो है कम से कम 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं। ये अनाउंसमेंट चल रही हैं, टीम्स हैं वॉलंटियर्स की। देखिए इधर जो मैनेज कर रहे हैं। और थोड़ा आपको मैं लिए चलती हूँ, दिखाती हूँ उस रिलीफ कैंप का नज़ारा। ये वो लोग हैं जो चूड़ाचांदपुर, मोरे जैसे एरियाज में रहते हैं। उन एरियाज में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपने बड़े बड़े मकान हैं, जिनके अपने बड़े बड़े घर हैं, लेकिन आज सब बेघर हैं। ये देखिए लाइन लगाकर यहाँ अलग अलग लोगों की पंजीकरण का मामला नज़र आ रहा है। लोगों की लिस्टिंग की जाती है, किसके बच्चे स्कूल जाने लायक हैं, किसको मेडिकल की ज़रूरतें हैं। और ये देखिए कैसी है इनकी ज़िंदगी। जो लोग अपने मकानों में रहते थे, अपने घरों में रहते थे, आज वो एक हॉल में एक एक बिस्तर में अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं। ये परिवार के अगर ज़्यादा लोग हों तो इस तरह के एक हॉल में गद्दी बिछा कर रह रहे हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जहां 4 सदस्यों को एक कमरा दिया गया है या 5 सदस्यों को एक कमरा दिया गया है। ये छोटी सी ज़िंदगी है। मच्छरदानियाँ यहाँ लगाई हुई, जो कुछ हो सका था ये अपने सामान उठाकर लेकर आए हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर आगे क्या, ये कब वापस जो है पटरी पर लौट पाएंगे, अपने घरों को जा पाएंगे। इनके भविष्य को लेकर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। कुकी रिलीफ कैंप में अगर आप जाएं तो वहाँ स्थिति आपको और भी प्रताड़ित करने वाली नज़र आएगी। सर, आप में से कोई हिंदी बोलता है या इंग्लिश? हिंदी बोलते हैं? आप क्या यहाँ पे वॉलंटियर है कैंप में? नहीं, इनका कलेक्टर स्टाफ है। कलेक्टर इधर का है। हाँ। यहाँ इतने सारे जो लोग रह रहे हैं, इनको दिन में कितनी बार खाना मिल पाता है? खाना कितनी बार मिल पाता है? मॉर्निंग में हम लोग का यहाँ पे एक दिन में 2 बार खाना मिलता है। 2 बार? हाँ, दिन में 1, रात को 1,
2 बार। तो 2 meals a day, not even 4 meals a day, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 times। जी देखिए, ये तमाम ऐसे लोग हैं यहाँ तो जिनके घरों पे हमला हुआ, घरें जलाई गई हैं, ये करके। हाय सर, क्या नाम है आपका? अश्विनी अश्विनी जी, ये तो 10 मई से कैंप्स चल रहे हैं, आपको कोई उम्मीद नजर आती है कि ये लोग जल्द अपने घर वापस जा सकेंगे? उम्मीद तो है, लेकिन जो सिचुएशन जो अभी मतलब जो चल रहे हैं सही नहीं है। मतलब वी डोंट नो हाउ व्हेन द पीस विल कम बैक एंड वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। थिंग इज लाइक एवरी वन ऑफ देम दे वांट टू गो बैक। ऑल द इनमेट्स दोज आर स्टेइंग हियर, दे डोंट वांट टू स्टे हियर, दे वांट टू गो बैक एज सून एज पॉसिबल। सो The kids, children, some of them have taken admissions, आसपास के स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई हो पा रही है क्या? बच्चे एक एक कमरे में इतने इतने लोग रह रहे हैं, बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई स्कूल जाता है ना, यहाँ पे स्कूल आसपास में एक स्कूल है, वहाँ पे एडमिट हुआ है सब क्लास वाइज, और उनका क्लासेस जो चल रहा है ठीक से चल रहा है। और उनके मतलब जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको मतलब वहाँ पे भेज रहे हैं, ये जो क्या बोलते हैं आंगनवाड़ी, वहाँ पे भी भेज रहे हैं। और ये राशन वगैरह ये कहाँ से आ रहा है? ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ये सब जो एडमिनिस्ट्रेशन है इम्फाल ईस्ट का, अच्छा, डीसी मैम के गाइडेंस के हिसाब से मतलब जितने भी जो मतलब दवाई मतलब राइस व्हाटएवर वी प्रोवाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड इज बीन प्रोवाइडिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। देखिए ये जो सारे सैक्स यहाँ पड़े हुए हैं, आप कोई हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं? हिंदी में। किस क्लास में हो तुम? 9 क्लास में। 9 में? कहाँ से हो? मोरे से। मोरे से। यहाँ कब से हो इस कैंप में? कब से? मार्च 18 में। 18th में से? हाँ। 18 में से। हाँ। आपका घर मोरे में ठीक है या क्या हुआ? जल गया है अभी तो। कब जला था घर आपका? आप घर में थे तब घर जल गया था? नहीं, हम लोग केलपी में था, हाँ। वही तक जल गया। तो यहाँ पर आप अभी आपको घर की याद आती है? हाँ, आती है। घर मिस करते हो? लगता है घर वापस जा पाओगे जल्दी? लगता तो नहीं है। नहीं लगता है। आपके पेरेंट क्या करते हैं? लेबर है। हाँ? लेबर। लेबर है? हाँ। डेली लेबर। हाँ। तो यहाँ कैसे कमा रहे हैं पैसे? अभी तो नहीं कमा रहा है। तो ये दिन में आप 2 टाइम खाना खाते हो, फिर भूख लगती है तो क्या करते हो? कितने लोग हैं आपके घर में? 7। और एक कमरे में रह रहे हो या वो एक गद्दी में रह रहे हो? एक कमरे में। एक कमरे में 7 हाँ। जन रह रहे हो? हाँ। कितना बड़ा कमरा है? कितना बड़ा है? उससे थोड़ा ज़्यादा है। वो जो बॉक्स है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? नोंगम्बा थिंगबाइजम नोंगम्बा। थैंक यू। तो इस तरह के बहुत सारे बच्चे, देखिए इनका परिवार है, ये सैक्स वगैरह रखे हुए हैं। नुंगम ने बताया कि इतना बड़ा शायद कमरा होगा, ये कमरा जिसके अंदर 7 लोग रह रहे हैं। सोचिए आपकी ज़िंदगी जब इस तरह से बिखर जाए कि किसी तरह से सूटकेस पैक करके आप निकलें, और कम से कम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, उसमें चूँकि मेहती वॉइसेस ही डोमिनेटिंग हैं, लेकिन बहुत से ऐसे आप अगर कुकी रिलीफ कैंप्स में जाएं, वहाँ फैब्रिकेटेड प्री फैब्रिकेटेड प्लास्टिक के टेंट में लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे टेंट में जी रहे हैं। बच्चों के लिए मेक शिफ्ट कैंप से एक हमने ऐसे कैंप में शूट किया था, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे मेरे इस रिपोर्ट में। सरकार क्या कर रही है? ये दारोमदार सिर्फ राज्य सरकार पर नहीं है, सिर्फ बीरेंद्र सिंह पर नहीं है, क्योंकि बीरेंद्र सिंह को अगर निर्देश ऊपर से आ रहे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, क्या सरकार की मंशा है कि मणिपुर में सही में शांति कायम हो सके? और क्या ये लोग 2 समुदाय के जो इतना पट चुके हैं, क्या वो एक बार फिर से एक दूसरे पर कभी भी भरोसा कर पाएंगे, या बिल्कुल बटा हुआ रहेगा ये राज्य हिल्स और वैली के बीच में? यहाँ इम्फाल ईस्ट में इस रिलीफ केंद्र में मैं स्मिता शर्मा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।